नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग को गाइड ऑनलाइन क्लासेज की आज मैथ लेकर आए हैं, उसमें जुड़ने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद है, ठीक है? आज हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने 7 लेक्चर क्लियर कर दिए, 8वां लेक्चर ये है। इसमें मैंने 1.1 यानी कि एक्सरसाइज एक वास्तविक संख्याएँ जो होती है, उसकी सारी थ्योरी जो थी थ्योरी पर्सन वो ख़त्म कर दी गई थी और क्वेश्चन की भी कई सारे लेक्चर चली थी, जिसमें आज प्रश्न संख्या 3 लेकर आए हैं, जो कि 1.1 प्रश्न संख्या 1.1 क्लास 10th का ये मैथ है, जिसमें आज इसको गर्दा उड़ा देंगे। आप लोग कहेंगे नहीं सर इतना बड़ा भारी क्वेश्चन और इतना छोटा आंसर। जी हाँ, बिल्कुल छोटा आंसर होगा, आप लोग खाली जुड़े रहिए, ठीक है? ज़्यादा बकवास नहीं करूँ, सीधा आंसर पे आता हूँ, ठीक है? हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है? चलिए इसको अब समझते हैं। समझने की क्या बात है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं और पढ़ते हैं। प्रश्न क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मालूम आपको। जैसे पहले कहती है प्रश्न संख्या ये 3 है, एनसीईआरटी 1.1 का 3, इसमें आती है किस पेड़ किसी परेड लि- किसी परेड किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। सेना की जो आर्मी होती है वो झुंड है, इसमें 600 एक बटालियन होती है, वो 600 आर्मी के एक बटालियन है, ठीक है? 600 वाली की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन संख्याओं की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आया कि नहीं? मुझे तो समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? एक बार और पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़े। कह रहा है किसी परेड यानी कि कोई आर्मी की परेड कराना है, जैसे मान लो किसी चीज अभी आ रही है स्वतंत्रता दिवस, उसकी परेड कराना है, तो उसमें 616 सदस्य है टोटल जो भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? वाली एक सेना है यानी पूरा झुंड है सेना का, आर्मी का। उसमें टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, यानी 32 सदस्य यानी कि 32 को लाइन लगा हुआ है, उसका सदस्य बन के क्या कर रहा है, आर्मी का बैंड है, उसके पीछे सेना को सेट करना है जो 616 वाला है, ठीक है? 32 को बैंड वाला है, उसको कैसे सेट करना है? 616 टोटल सदस्य आर्मी का है, मार्च उसका क्या है, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। इसका अर्थ क्या है तो वो समझिए। अर्थ क्या समझना है उन स्तंभों में कि ये देखिए ये टोटल 616 है, अब 32 को बैंड वाला है, उसको ऐसे कैंडिडेट बनाइए अधिकतम संख्या में वो क्या करे, बन जाए। जैसे कि हम लेकर चलते हैं इसको, आप लोग को कहे तो सिंपल था में इस दो संख्याओं का मौसम निकाल दीजिए। आंसर तो चुटकी में था, लेकिन क्वेश्चन को हमको समझाना था, फील कराना था, फील में है क्या, फील अंदर से फीलिंग लानी है, ठीक है? वो फीलिंग नहीं है निगेटिव पोर्शन वाली, वो पॉजिटिव पोर्शन वाली लेनी है स्टडी के, ठीक है? यहाँ पर करना है। अब करना क्या है, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। वहाँ गिवन में दिया गया सॉल्यूशन में 616 और 32 यानी 616, यानी आर्मी की सदस्यों की संख्या, आर्मी की सॉल्यूशन में गिवन में लिख सकता है, गिवन सॉल्यूशन करना है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं गिवन दिया गया है, सॉरी, अच्छा लगेगा जिससे कि गिवन यानी दिया गया है आर्मी की सदस्यों की संख्या, आर्मी की सदस्यों की संख्या, आर्मी की सदस्यों की संख्या 616 है, ठीक? उसके बाद एक टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी की सदस्यों की संख्या कितनी है टोटल, 616। अब 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि बैंड की संख्या, आर्मी बैंड की संख्या,
आर्मी, यहाँ इसे लिख देते हैं, आर्मी बैंड 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 में सदस्यों की संख्या बराबर टोटल कितना है 32। अब करना क्या है दोनों का, तो ये 616 और 32 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, 616 और 32, इसी को क्या करना है आप लोग को देखना है, क्या करना है 616 और 32 सदस्य वाली जो संख्या दिखाई दे रही है, इसी को क्या करना है तो देखना है। अब क्या करना है, देखना नहीं है, मौसम निकाल दीजिए आप, बस आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, दो तरीका, एक भाग विधि और एक है लॉसव विधि से। हम पहले आप लोग मतलब गुणनखंड विधि से, सॉरी गुणनखंड विधि, तो पहले आप लोग को गुणनखंड विधि से निकालता हूँ, उसके बाद भाग विधि से निकालूंगा। जैसे पहले हम गुणनखंड विधि यहाँ लिख लेते हैं, गुणनखंड विधि, ठीक है, यानी कि एक दो टाइप बना सकते, एक टाइप एक और टाइप बनाएंगे, दो टाइप, ठीक है, विधि नंबर 1 विधि नंबर 2। जैसे समझते हैं, अब 32 बराबर 616 बराबर, अब करना क्या है आप लोग को, सिंपल, तो 32 को आपको तोड़ना है, 32 का करना है तोड़ना है, तो जैसे 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2, ये हमको आता था लेकिन आपको लोग किए हैं। तो 32 का तो दो को क्या लिखना है, 1 2 3 4 5, यानी 2 को मल्टीप्लाई में लिखना है 5 बार, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5, उसका 616 को अब तोड़ना होगा आप लोग को, 616, अब इसे को तोड़ेगा तो 308, इसके बाद इसको फिर 2 से लगेगा, 150 और 4 154, फिर इसको 2 से करेगा ये हो जाएगा 150 यानी कि 75, और इधर 2 75 2 70, उसके बाद ये 7 से लेगा ये 11 आ जाएगी, यानी 1 2 3, 3 को 2 चाहिए, 1 2 3, उसके बाद एक चाहिए 7 और एक 11, एक 7 और एक 11, और मौसा निकालने के बाद दोनों संख्या में क्या हो मिलता हो, जो दोनों संख्या में क्या करता हो मिलता हो, जैसे इसमें 2 मिल रहा है पूरा, ये 2 मिल रहा है पूरा, ठीक है, उसका 1 और 2 मिल रहा है, लेकिन 7 11 नहीं मिल रहा है, यहाँ HCF निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 32 16 का HCF, 32 616 का HCF बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 बरा, बस खत्म, बराबर 2 दूना 4 4 दूना 8, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक बा। अब बनाते हैं आप लोग को भाग विधि से, ये तो को क्या थी गुणनखंड विधि से, टाइप 1 और टाइप 2, अब दो तरीका से बनाएंगे, ठीक है, टाइप नंबर 2 से इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है, ये तो आप लोग को आती ही होंगी, उसके बाद हम बात करते हैं क्या करना है आपको, उसके बाद देखते हैं, ये तो तरीका हो गया, ठीक बा। अब इसको अब दूसरे तरीका में बताते हैं, ऐसे अब करना होगा 32 में 616 से भाग दीजिए, अब क्या मर्तबे लेगा से आप बताइए, तो देखिए आप लोग पहले 32 को 61, तो 30 दूना 32 दूना 64, रिधि प्रशांत से, तो एक मरतब लगाएंगे 32, तो बचेगा कितना, तो इससे क्या करेंगे घटाएंगे, घटाएंगे तो देखो घटाएंगे सिंपल एकदम बिल्कुल बोआ जैसे सिखाएंगे, ये 1 से 2 नहीं घटेगा, ये क्या करेगा पैंचा लेगा, तो पैंचा लेगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे पैंचा लेगा, ये हो जाएगा कितना 11, 11 में से 2 घटेगा तो बचेगा 9, उसके बाद इसमें क्या बचेगा 5, 5 में से ये 3 घटेगा तो बचेगा 2, ठीक है, ये 29 नहीं घटेगा, उसके बाद उतारेंगे 6, अब इसके बाद ये क्या मरतबे रहेगा, तो 32 को क्या मरतबे करेंगे तो 396 296 आएगा, तो 32 छक 196, लेकिन नहीं 300 हो जाएगा, 10 मरतबे 9 मरतबे लगाएंगे, 9 मरतबे लगाएंगे तो 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 9 तिया 27 1, नहीं नहीं 9 तिया 27 1 28, 288, 288, इसमें सब घटेगा, ये घटेगा तो ये 6 2 ये हो जाएगा 6 6 में से 8 नहीं घटेगा, जैसे पैंचा लेंगे तो 16 16 में से आ जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ से ये बचेगा तो ये क्या बचेगा 8 में से 8 समाप्त हो जाएगी, तो ये कटकुट मारते हैं हम लोग। अब इस 8 में इसी 8 से अब 32 में लगाना होगा भाग, मसा ऐसे बनता है, 8 चौके 32,
यहाँ समाप्त। यानी कि मौसा का नियम होता है जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ जब तक जीरो शेष फल जीरो नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं होता है। तो यहाँ जो ये था, ये वाली जो होती है उसी को मौसा बोलते हैं। ये जो आप लोग को दिखाई दे रही होगी इसी साइड वाले को क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। तो वही हो गया 32,616 का HCF बराबर 8 ही आ गया। आ गया कि नहीं? जो भी आंसर यहाँ आया वही आंसर यहाँ आ गया। बिल्कुल सही, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल वही आ रही है। अब इसको थोड़ा सजा कर लिखना है। अतः ऐसे अतः अब उन सदस्यों में पूछ क्या था, दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभ मार्च करना है, यानी मार्च करने की अधिकतम संख्या। मार्च करने की अधिकतम संख्या बराबर 8। ठीक है, समझ गए कि नहीं? बिल्कुल शांत तरीका से एक बार और मैं रिवाइज कराता हूँ, क्वेश्चन सहित ऑप्शन सहित, मतलब आंसर सहित। क्या करना था, क्वेश्चन क्या था, किसी परेड में 616 सदस्य था, कोई परेड आर्मी का था, उसमें 616 सदस्य था। अब 32 को बैंड वाला बाजा था, उसको दोनों में ऐसा समान संख्या बनाना था बैंड का लाइन, जिसमें से वो आराम से सब एक साथ चल सके। उसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा वाला, जिससे साथ चल सके, सबसे ज्यादा वाला, इसके लिए किसको लेना पड़ेगा, इसको आप क्या कीजिए, 32 और 616, ये 32 और 616 दिखाई दे, इसको मौसा निकाल दीजिए। मौसा निकालने के गिवन है आदमी की सदस्यों की संख्या 616, बैंड आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 32 थी। और गुणनखंड अब बनाने हैं दो विधि से थे, एक ये हो गया भाग विधि, ठीक है, ये 1 नंबर 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये गुणनखंड विधि से बनाए हैं। तो ऐसे करेंगे 32 को, तो 32 को तोड़ देंगे, 16 को तोड़ देंगे, उसके बाद जो मिलेगी तीन दोनों संख्या में, यानी दो डिजिट में मिलेगी, तो दो दो मिली है, लेकिन दो साथ नहीं मिली है, तो जो नहीं मिले उसको छोड़ देंगे। जो मिला था 32 और 16 का HCF बराबर 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, उसी तरीका से अब इधर भाग विधि से बनाएंगे, तो 32 के करेंगे 616 में, तो एक मरतबे लगाएंगे तो 32, उससे घटेगा तो 29 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 6 उतरेगा, उसके बाद 9 मरतबे लगेगा तो 288 में से घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब इसी 8 को क्या करना होगा, 32 से भाग लगाना होगा, 32 भाग 8 चौके 32 खत्म हो जाएगा, यानी कि शेषफल 0 गया, यानी कि मौसम खत्म हो गया। मौसम खत्म हो गया तो ये 32 और 616 का जो HCF है वो कितना गया, 8 आ गया। इसलिए अतः मार्च करने की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 हो जाएगी। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि नहीं, ये जल्दी से बताइए। अगर अच्छी तरीके से समझ गए तो वीडियो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब फिर मैं बताता हूँ, चैनल पर नए हैं चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव की क्लास होती है, जो ऑब्जेक्टिव की हाई सारे हिंदी की, हिस्ट्री की जो भी होती है वो मिलती रहेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिंदी की लेक्चर मिल जाएगी, वन शॉट डाला गया, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका और आगे क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। पिछले क्वेश्चन में बना दिया था वो एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आगे को, जो कि प्रश्न संख्या वो 3 थी, प्रश्न संख्या ये क्या है, 4 है। प्रश्न संख्या 3 में क्या पढ़ना है, उसको बाद 4 में क्या पढ़े उसको देखते हैं। 3 में तो पढ़ लिया, अब 4 को पढ़ते हैं। जैसे करा है यूक्लिड, चौथा नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m + 1 के रूप का होता है। मतलब इसका मतलब समझना क्या है, जो आप लोग को देखिए, सिंपल तरीका यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ना इसको दर्शाना है, जो कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक मानवा की जाए m है, उसके लिए 3m + 1 के रूप का होता है। ये आपको दर्शाना है और बताना है रूप का कैसा होता है, वो दर्शाइए। उसको हम दर्शाते हैं। ये हाँ कल ही, ये बिहार बोर्ड में तो पूछती नहीं है, और सारे बोर्ड में पूछती जा ही होंगी, लेकिन बिहार बोर्ड में नहीं पूछती है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी मैं इसको बताऊंगा, आप लोगों के लिए टेंशन नहीं लीजिए, और जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कब कब बिहार बोर्ड सनक जाए, क्या पगला जाए, उसका कोई गिनती कहाँ से क्वेश्चन डाल दिए, अभी तो को गिनती नहीं है। चलिए बनाते हैं इसको। इसके बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ सोल्यूशन। क्या लिखना है, सोल्यूशन। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन।
सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद लिखना है सॉल्यूशन के बाद तो यूक्लिड, इसको कौन करना है विधा से, यूक्लिड विभाजन से। 1 मिनट लाइन की थोड़ा फॉलो, ठीक है। सॉल्यूशन और लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से इसी के अनुसार न करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करना था, उसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तब लिखेंगे लेट मना कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसे पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हो, Q और R विद्यमान हो, विद्यमान हो है कि विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ तो आप लोग की समस्या तो क्लियर हो चुकी है। थोड़ा समझ यहाँ क्या कह रहा है लेट में, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्रॉस Q प्लस आर होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ शर्तें जो होती है, जैसे कि जीरो जैसी होती है जो जीरो से बड़ा, और नहीं आर का यहाँ मान होगा ना, आर का जो मान होगा वो ऐसे होगा बी। इसका मतलब हुआ जो बी से हमेशा छोट और जीरो के बराबर या बड़ा, बराबर हो सकता है लेकिन छोट नहीं हो सकता है, बड़ा तो होगा ही, बराबर भी होगा लेकिन जीरो के बराबर भी होगा लेकिन जीरो से छोट नहीं होगा, ठीक बा। यहाँ तक क्लियर, ठीक था। फिर लेट लेंगे ये बी बराबर यहाँ जो आ जाएगा वो 3 आएगा, बी बराबर क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद 3 आएगा तो यहाँ मान धरेंगे या निकाले थे बी बराबर 3 की जगह, तो ए बराबर आ जाएगा 3Q प्लस आर। ये क्लियर हो गई। इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 क्या आ गई। उसके बाद अब निकालेंगे जो आर का मान कै को आ सकता है, आर का मान अभी हम यहाँ बताए थे, अभी इसी पर धरेंगे 0 आर, वो 3 से हमेशा छोड़ना है, 0 से बढ़ या बराबर और 3 से छोट ये लेंगे मान। आर का मान कितना निकल के आएगा इसी से, तो इसी जो आर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, इसीलिए आर बराबर जो आएगा वो आ जाएगा कितना तो 0 1 2 इससे कम आएगा। क्या कर रहा है 0 से कम लेना, बराबर भी नहीं लेना है, 0 से कम तो 0 1 2 बस इतना ही आएगा,
बराबर नहीं आएगा, 0 1 2 बस इतना ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसका कई सारे बिंदु बनेंगे, जैसे बताता हूं, जैसे अब इसको सारे जो पॉइंट है 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 को हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक बार आर का मान 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, वो 2 रखेंगे, और उसका स्थिति कैसा उत्पन्न होती है, कैसा आती है वो देखेंगे, ठीक है। उसको देखने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल तरीका में देखना है। तो भाई करना क्या है, तो करने के लिए आप लोग क्या करना है सो हम बताते हैं। क्या करना है वो बताते हैं। करना क्या है, देखिए सिंपल, पहले यदि r बराबर 0 हो, यहां लिखेंगे यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 हो, 0 होगा तब क्या निकलेगा स्थिति, तब इसकी स्थिति होगी वो क्या आएगी उसको देखेगा। तो स्थिति देखने के लिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ऐसे देखते हैं हम। अब इस पे मान पुट हो गई, मान पुट कैसे करेंगे तो आप लोग को अभी हम बताते हैं। वो किन से था, समीकरण 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या इसकी समस्या आ जाती है, क्या प्रॉब्लम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगी से देखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या धरना होगा, r का मान रखना होगा। r का मान यह है समीकरण 1, रख लिए a बराबर 3q अब प्लस r के जगह क्या रखेंगे 0, ये आई स्थिति, ये आई ना स्थिति, आई के नहीं सही पहले हमको बताइए। a बराबर कितना आ गया, इसको सही से लिख लो 3q, ये आई स्थिति, इसकी ये आई कि नहीं। उसके बाद हमको बताइए, उसके बाद हमको शांतिपूर्ण तरीका से हम पूछते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। और करना क्या है जो अब आप लोग को हम बता ही रहे हैं। अब हमको बताया थे, जो कहा था जो दोनों संख्याओं का वर्ग करा है ना, पूर्ण किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करते हैं, दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है बा, वर्ग करने पर क्या इसकी स्थिति आएगी सो देखना है। एक आता है ए स्क्वायर, 3q का 3q का तो 9q स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, ये आएगी बिल्कुल। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, देखो ए स्क्वायर के ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये आराम से लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात करना होगा कि जो 3q स्क्वायर बराबर आप m मान लीजिए, लेट मान ले, ये आपको क्या कीजिए मान लीजिए। उसके बाद ये मान लेंगे, उसके बाद क्या करना होगा आपको मान धर देना होगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर की जगह m धरा जाएगा तो 3m आ जाएगा, ठीक है। अब धरेंगे यदि r बराबर 1 हो, यदि अब r बराबर 1 हो, यहाँ से अब इधर लेके आता हूँ, ठीक है, यहीं नहीं रख दू। r बराबर यदि r बराबर 1 हो, ठीक है, r बराबर 1 हो तो क्या आएगा से देखिए, फिर समीकरण 1 से, कि समीकरण 1 से नहीं, यहाँ आएगा a बराबर 3q और प्लस r की जगह अब 1 धरेंगे 1 उसके बाद ये तो आ गई। उसके बाद क्या होना, दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक बा। अब दोनों तरफ वर्क करने के लिए तो ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करना है, इसको हल करने के लिए अब यहाँ आते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ आ जाइएगा, ठीक है, उधर नहीं आगे बढ़ना, इधर इधर आते हैं, नहीं तो चाहेगा तो यहाँ भी हो जाएगा, कर दो ऐसे, यहाँ देखिए नहीं इधर ही ठीक है। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, ए स्क्वायर बराबर
3 क्यू स्क्वायर, इसको ए प्लस बी पर होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, इसको कौन सा सूत्र प्रस्तुत करेंगे, ऐसे करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है ना, उसी पर तोड़ रहे हैं। चल इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 3 क्यू का होल स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक बा। तब आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 क्यू और प्लस 1। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू आ जाएगा, ये 1 वही रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है सिंपल तरीका में, अब सिंपल तरीका में करना यह है कि यहाँ पर हम मान सकते हैं, अब लेट यहाँ ले लेंगे, इधर मान लेंगे, लेट ले लेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m, ये हम मान लिए। तब यहाँ पे ए स्क्वायर, तब क्या हो जाएगी, ये माने उसके बाद हो जाएगी ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2, उसको क्या माने हैं m, यहाँ हो जाएगा 3 क्यू 2 प्लस हो जाएगा m, ये प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगी 3m प्लस 1। यहाँ तक तो ये r बराबर 1 पर, अब r बराबर 2 निकालना होगा, अब r बराबर 2 लिखेंगे, केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 3। यदि r बराबर 2 हो, अब क्या करना होगा, r बराबर 2 है तो आपको सिंपल तरीका में फिर वही समीकरण एक से चलेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस, अब आज यहाँ r था, ये r उसको क्या धरेंगे 2, ये आ गई, ये आ गई। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको करने के लिए आपको सिंपल तरीका क्या है, ए स्क्वायर को करते ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू, फिर यही इसको मान लेना होगा, क्या इसको मानना होगा ए, इसको मानना होगा बी, इसको बैठाना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पर बैठाना होगा। और यहाँ के बाद आपको करना क्या है, वही बात, तो इस पर बैठाने के लिए आपको क्या करना है, ये 3 क्यू का होल स्क्वायर यानी कि 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू प्लस नहीं इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 6 दूना 12 क्यू प्लस 4। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। उसके आपको बाद क्या करना होगा, जो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगी 9, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपको 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है, अब प्लस 1। सॉरी यहाँ 1 मिनट आपको रुकना होगा। यहाँ तक ठीक है, ऐसे प्लस 4, ठीक है, यहाँ तक ठीक है।
यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब फिर आपको लेट्स मानना होगा, यहाँ लेट्स मान लेते हैं जो 3q² प्लस 4q, इसको 2 में तोड़ देगा, ये 2, 2 प्लस 2, यहाँ 2 प्लस 2, तो इस 2 को ऐसे ही अंदर कर लूंगा, 3 प्लस 4 प्लस 2 बराबर m मान लिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहां से मैं करता हूं, बस थोड़ी सी बच गई ना, मैं हटा दूंगा। अब मान था देना वैसे a² बराबर आ जाएगा, a² बराबर आ जाएगा क्या, 3m प्लस 2। यही प्रूव करना ही आंसर कहलाता। एक बार और मैं रेंडमली समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन कर रहा था प्रश्न संख्या 4 जो कि 1.1 का था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सॉल्यूशन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर आता है। ये भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष वही दर्शाता है। अब इससे हमें यहाँ से निकालना है कि b बराबर 3 ले लिए। अब समीकरण a बराबर 3q प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। और इधर निकालना होगा r का मान। r का मान हमेशा होता है 0 से बड़ा और b से छोटा, 0 से बड़ा और 20 से छोटा, यानी कि अगर भाग लगाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। जैसे अगर 2 में यहाँ 5 है तो 2 मतलब लगाते हैं 4, ये कट जाती है, बचती नहीं, कट जाती नहीं, एक बचती है। अब क्या बताइए इसको क्या बोलते हैं, से बताइए इसको क्या बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। तो आर का जो मान होना चाहिए वो हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, वो 20 से होना चाहिए। नहीं तो 20 से अगर डबल हो जाए, इससे अगर डबल ये हो जाएगा तो फिर तो कुछ एक मरतबे लग जाएगा, लेकिन एक मरतबे नहीं लगे, इसलिए इसका छोटा होना चाहिए, आर से छोटा। आर से क्या होना चाहिए, छोटा। लेकिन 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 आएगा, आ सकता है, यानी 0 आता है जो कटकुट खत्म हो जाता है, लेकिन 0 से बड़ा छोट नहीं आता है माइनस में, यही दर्शाता है। तो इसीलिए आर का मान 0, आर का मान जो हो गया 0 से बड़ा हो गया बड़ा, 3 से छोटा आता है। 0 1 2, 0 1 2 मान सकते हैं, और इस पर निकालेंगे मान, इस पर निकाले तो ये सारी मान आए यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और ये निकालने के बाद ये 0 2 3 अब धरते हैं, यदि r बराबर 0 हो, समीकरण 1 में r का मान धरे तो ये आया, r के बाद इसका ये आ गया, उसके बाद इसको मान लिए, उसके बाद इस पे पुट कर दिए, उसके बाद ले लेंगे r, यदि r बराबर 1 हो इतना इतना दोनों तरफ वर्क करने पर इस पर a प्लस बी पुट कर देंगे। a प्लस पुट करने के बाद यहाँ पर जो आएगी उसको यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद लेट मान लिए, 3q प्लस 2q बराबर m मान लिए, इसको इसमें धर दिए तो a उसके बाद 3m प्लस 1 आ गया। यदि r बराबर 2 हो समीकरण 2 से इसको मानेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ तक आएंगे, a प्लस बी इसको बैठाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो फिर इसको 3q² प्लस 4q प्लस 2 को a बराबर m मान लेंगे, 3a² बराबर 3m प्लस 2 आ जाएगा। इसी को दर्शाना था, इसी को दर्शाया गया है, इसी पर 5 नंबर मिलती है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी से फटाफट। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो के नीचे यानी कमेंट बॉक्स में आप लोग दिल बनाना ना भूलिए, दिल बनाइए जल्दी से, आग लगा दीजिए, गाड़ दाउड़ आग लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर फिर मैं बताता। तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसको दर्शाना है, यानी 8 तक इसमें दर्शाने की बात कही गई। 9m प्लस 8 होता है कैसे, उसको आप दर्शा कर हमको बताइए ये कैसे आएगा। यूक्लिड विभाजन यानी कि इसमें पहले देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रयोग, एकरे प्रयोग से बनाना है, दर्शाना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, उसको दर्शाइए आप। हम सीधा देखेंगे पहले सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। और सॉल्यूशन के बाद लिखना है आपको सीधा से क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखना है, यूक्लिड, यही बात यहाँ से यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से, ठीक बा, प्रमेयिका से लिख दें। उसके बाद अपने क्या हुआ कि का लिखे बा, तो कुछ नहीं लिखे था। लिखे के बाद का, तो लिखे के बाद कि जे ऐसा कुछ लीजिए जैसे ए एवं बी दोनों धनात्मक पूर्णांक के लिए, ए एवं बी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, या दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, जब भी पिछले लेक्चर में भी मैंने लिखाया था, उसी चीज को आप लोगों को क्या करना होगा, लिखना होगा। क्या लिखना होगा, लिखना होगा, जो पिछले लेक्चर में मैंने पिछले बार क्वेश्चन में मैंने किया था। जैसे लिखेंगे यहाँ पे हो गया, लिखेंगे ए और बी ये दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसा अद्वितीय हल या अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है, जो इस प्रकार है। अद्वितीय क्यू और आर अद्वितीय अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है। ठीक बा, इसमें ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, उसके बाद आपको जो मान आएगा वो बी, इसका अर्थ ये दर्शाता लेट ए बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 9, इधर से आएगा 9। यहाँ जो आ जाएगा, देखिए ये इसमें जो 0 का मान कैसे आएगा, 9 तक है, इसमें आएगा कैसे, आर का 0 जो होगा ये इससे बाहर आया, यानी 0 से बढ़ या बराबर, न बी का मान छोट होगा, यहाँ आर से छोट होगा, आर से क्या होगा, छोट। तो यहाँ जो आर बराबर जो आएगी निकलेगी मान, वो कितना निकल जाएगा, 0 नहीं, यहाँ से तो नहीं हट पाएगा, यहाँ से लिखता हूँ, आर बराबर जो मान निकल जाएगी वो निकल जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतने मान निकल जाएंगे, रखना पड़ेगा। इनकेस रखते हैं, ये बराबर इतना मान लिया, इतना, उसके बाद हम क्या करते हैं, रखते हैं, जैसे आर का मान रखते हैं, आर का मान क्या करेंगे, रखेंगे। रखने के लिए क्या करना होगा, सिंपल तरीका में हमें यहाँ आ गया, यदि 1 नंबर केस बनाते हैं, यदि आर बराबर 0, पहले समीकरण 1 आप निकालते हो, अगर बी यहाँ आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 पहले निकाल लीजिए। बी दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब बी के जगह 9 क्यू प्लस आर, ये मान लीजिए, और इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब चलेंगे, यदि 1 नंबर केस में यदि आर बराबर 0 तो समीकरण
समीकरण एक से क्या होगी, समीकरण एक से क्या होगी, ए बराबर हो जाएगी 9 क्यू के क्यू क्या कहा जाए क्यू प्लस आर की जगह 0, यह आ जाएगी ए बराबर 9 क्यू। और दोनों तरफ यहाँ वर्ग कर देंगे, पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए का स्क्वायर बराबर 9 क्यू का स्क्वायर, यह जाएगी ए स्क्वायर बराबर 81 क्यू स्क्वायर, 81 क्यू स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर स्क्वायर 9 इंटू 9 क्यू स्क्वायर, 9 इंटू 9 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लेट मान सकते हैं, यहाँ पे जो 9 क्यू स्क्वायर जो बराबर है वो हम m मान लिए, क्या कि m मान लें, यहाँ ए स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा 9m आ जाएगी, इसी को दर्शाना था, बराबर 9m आता है। अब उसके बाद यदि एक केस ये आ गया, उसका दूसरा केस मैं निकालता हूँ, दूसरा केस निकालता हूँ। यदि एक केस, ये दूसरा केस, यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण एक से यह क्या आएगी, समीकरण एक में आ जाएगी ए बराबर 9 क्यू प्लस 1, ये ए बराबर 9 क्यू प्लस आर की जगह 1 रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व की जाती है, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद आपको स्क्वायर करना है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगी बराबर 9 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ऐसे बैठा देंगे इसको यहाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये गया सेम टू इसी पर बैठाना होगा, ए मानेंगे 9 क्यू का होल स्क्वायर, 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 क्यू इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर लिख सकते हैं 81 क्यू स्क्वायर प्लस 9 दूना 18, 18 क्यू प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर होगा ही होगा। उसके बाद आपको क्या करना है सिंपल तरीके में कि आप यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल 9 कॉमन कर सकते हैं, 9 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2q इधर प्लस 1। यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे मान सकते हैं जो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 कैसे वो देख सकते हैं, ये जितना जो यहाँ से दिखाई दे रही है इसको मान लिया गया m, ये प्लस वन से थी, ए स्क्वायर बराबर 9m प्लस 1 आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो उस क्वेश्चन को और यहाँ करूँगा, ठीक है। यहाँ करता हूँ, जैसे आप इन केस यहाँ मान सकते हैं। अब केस नंबर 2 क्लियर हो गया, अब केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर क्या 3 पे, 3 नंबर केस कहते हैं यदि r बराबर 2 हो, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबी है, तो समीकरण एक से लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। एक में आ जाएगी ए बराबर वही
या ए बराबर 9Q प्लस आर की जगह क्या रखनी पड़ेगी 2, ये 2 रखेंगे, ये आ गई। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने तो ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 9Q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल, इसको फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो अभी बताया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होती है, यहाँ पर लिखे हैं जस्ट फॉर, इसे बैठाएंगे तो ए स्क्वायर इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल 9Q स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर। ए स्क्वायर इक्वल 81Q स्क्वायर प्लस 9 दूना 18, यहाँ पे एक और छूट गई, सॉरी, यहाँ पे 9Q क्रॉस 1 2 होता, 2 थोड़ा सॉरी, 2 का फिर बाद में स्क्वायर होगा ना, प्लस 2 का स्क्वायर अब होगा, 9 दूना 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, यहाँ 36Q प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगी 81, 36 यहाँ आ रही है, यहाँ पे आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, कॉमन 9 कॉमन लेंगे तो 9Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 4 ये आ जाएगी, ठीक है, प्लस 4Q आ जाएगी। यहाँ पे हम मान सकते हैं क्योंकि 9Q स्क्वायर प्लस 4Q बराबर m, ये मान लिया है, इसीलिए ए स्क्वायर यहाँ बराबर लिखते हैं 9, इतने को हम लिख सकते हैं क्या m प्लस 4 की 4 हो जाएगी, यही दर्शाना था, ठीक है। ये हो गई केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 करता हूँ, केस नंबर 4 करने के लिए ये देख, यहाँ से केस नंबर 4 कर रहा हूँ, यदि r बराबर 3 हो तो समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 से आ जाएगी a बराबर 9Q अब प्लस r की, या देखिए a बराबर 9Q प्लस r की जगह करना होगा 3, ठीक बा। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगी इक्वल 9Q प्लस 3, 9Q प्लस 3 को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप चाहे कोष्ट में आप ये लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला जो सेट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही बात बार बार लिख देता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला प्रूव करना है, ए के होल स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगी, 9Q को फिर यही पर सेट करेंगे तो 9Q का होल स्क्वायर आ जाएगी प्लस 2 इंटू 9Q इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन थोड़ा मार्कर कम हो रही है, इसको छोड़िए, ब्लू का यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। ए स्क्वायर बराबर 9Q का 81Q स्क्वायर प्लस 9 दूना 18, 18 54, 54Q प्लस 9 आ जाएगी, ठीक है 9, यानी ए स्क्वायर यहाँ इक्वल, ए स्क्वायर इक्वल के बाद क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 9 कॉमन कर सकते हैं तो 9 यहाँ पे आ जाएगी, 9 कॉमन करने के बाद 9Q स्क्वायर प्लस 9 6 54 6Q, ठीक है 6Q क्या जाएगी 6Q, यहाँ चाहे तो 9 आप ले सकते हैं, लेकिन 9 छोड़ सकते हैं, 9 कॉमन में यहाँ भी आ सकता है तो एक ले लेंगे तो वो आ जाएगी डायरेक्ट 9m, ठीक है, वो आ जाएगी, अब ले सकते हैं तो यहाँ पे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 और यहाँ पे कॉमन ले लिए जो 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1
बराबर m मान लिए, यहाँ जो a स्क्वायर बराबर आ जाएगी 9, इतनी की बदला क्या आ गया m, यही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ये 4 तक थी। अभी भी करना है क्या, 8 तक करनी है। यहाँ पे हुई है 3 तक, 4 5 6 7 8, 8 यहाँ तक आप लोग को सेम टू ऐसे ही करना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ जो हो सके। यहाँ से 5 नंबर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, यदि r बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से लिखेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करनी होगी आपको, वही a बराबर 9 प्लस 5। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग स्क्वायर। इसको करने के लिए आपको वही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बार बार क्यों लिखूँ, ये फॉर्मूला यही लिखा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कर देता हूँ। a स्क्वायर इक्वल 9 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल 81 स्क्वायर प्लस 9 9 2 18 18 25 90 हो जाएगी क्यू प्लस 25। ठीक है जी, यहाँ तक तो वही। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमन लेनी होगी, वो मैं यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगी, या 9 कॉमन हो जाएगी, 9 कॉमन लेंगे 9 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 25 इधर। यहाँ अब इसीलिए जो माननी होगी ये कि 9 स्क्वायर प्लस 10 इक्वल m, ये इतने के बदला m मानने मान लिया, तो a स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9m प्लस 25, यही लाना था। ठीक है, यही लाना था। ये केस नंबर 5 हो गई। आपको करना होगा, ये 5 के लिए नहीं, 4 के लिए हम छोड़ दिया, सॉरी, यहाँ पहले 4 होनी चाहिए। ठीक है, ये केस नंबर 4 हो जाएगा 6। ठीक है, और 5 में करता हूँ लोग, क्योंकि यहाँ पे सॉरी भाई, यहाँ पे 3 किए तो उसके बाद 4 होना चाहिए, 5 कर लिए। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं माननी है। यहाँ पे एक और आप लोग को ऐसे ही करना है अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन नहीं, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, 6 तो हो चुकी है, और क्या करूँ मैं, क्वेश्चन मिटा दूँ, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं पहले इतना समझा देता हूँ, एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर उसके बाद इसको डाके बनाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पर समझना होगा क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रश्न संख्या 5, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 9m प्लस या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो कैसे किया जाएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, उसके बाद लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एक ऐसा द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है, जिससे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए जिससे आर इतना धरेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। उसके लेट मानेंगे, बी बराबर 9 आ जाएगी, ए बराबर आ जाएगा ए बराबर आ जाएगी बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 9 प्लस आर। समीकरण एक मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आर बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से ए बराबर 9 प्लस 0, ए बराबर 9 दोनों तरफ वर्क करने पर, उसके बाद ए स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 81 स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9 इंटू 9 स्क्वायर, लेट 9 स्क्वायर एम, ए स्क्वायर बराबर 9m। यदि आर बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से 9 प्लस 1 हो जाएगी। इसमें फिर दोनों तरफ वर्क करने पर 9 स्क्वायर ए स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होती है। इसी पर ए स्क्वायर करेंगे, उसका ए की जगह 9 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू, तो 2 इंटू ए का मान 9 हो जाएगा, बी का मान 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बी। उसका ए स्क्वायर इक्वल 81 स्क्वायर प्लस 18 प्लस 1 आ जाएगी। इसमें ए स्क्वायर इक्वल 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगी। इसको इक्वल 9m प्लस 1 आ जाएगी। यहाँ 9 स्क्वायर प्लस 2 क्यू
और m मान लिए है, जो कि यहाँ पे आ जाएगी, आ गई, इधर से आ गया 8, ठीक है। फिर अगला r बराबर 2 ले लिया, r बराबर 2 लेंगे तो उसे r ए बराबर 9 प्लस 2 समीकरण 1 ले लिया, दोनों तरफ वर्क करने पर ऐसा ऐसा बढ़ गया। फिर यही हालत है, ऐसे ऐसे ही अब करना होगा सिंपल तरीका में। फिर ये 81 क्यू का स्क्वायर किया गया, 81 प्लस 36 क्यू प्लस 4 या 9 क्यू का प्लस 4 क्यू कॉमन ले लिएगा, 4 को इधर ले लेगा, इसका m मान लिया गया इतना में। फिर ये आ जाता ही है। यदि r बराबर 3 हो तो समीकरण 1 से a बराबर 9 क्यू प्लस 3 आ जाएगी, दोनों तरफ वर्क करने पर a स्क्वायर इक्वल 9 क्यू प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद a स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 क्यू प्लस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर, a बराबर इतना 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 आ जाएगी, ये आ जाएगी। यदि r बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से a बराबर 9 क्यू प्लस 5 दोनों तरफ वर्क करने पर a स्क्वायर इक्वल इतना इतना a इक्वल इतना, ये दर्शाया जाता है, ठीक है। क्लियर समझ गए होंगे, क्लियर समझ गए कि नहीं? तो मैं क्या करूँ, इसको मिटाना पड़ेगा तो मिटाता हूँ, ठीक है, नोटेशन कर लीजिए। फिर इन केस आ जाऊंगा यहीं पे, तो फिर केस के लिए कहूँगा कहाँ तक कर लिए थे, और मैं बता देता ये r बराबर 5 और 4 की बची हुई थी 5 कॉल, तो 4 को आप लोग कर चुके हो, कर लेंगे। अब मैं कर रहा हूँ 7 नंबर केस, वो क्या कि r बराबर यदि r बराबर क्या हो 6 हो तो ठीक है जी, 6 हो तो क्या कर लेंगे, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या करना होगा आपको, सिंपल तरीका से फिर यही पुट करना होगा समीकरण x, समीकरण x, तो समीकरण x, समीकरण x है, ठीक है जी। लिखेंगे a बराबर 9 क्यू प्लस r की जगह 6 रख दी जाएगी, ठीक है जी। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है जी। और दोनों तरफ वर्क करने पर जैसे कि यहाँ हो जाएगा a का होल स्क्वायर इक्वल 9 क्यू एस प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगी। वही फार्मूला फिर लगेगी, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो आप लोग लगा लीजिएगा। फिर लिखा जाएगा यहाँ a स्क्वायर इक्वल 9 क्यू का था 9 क्यू का होल स्क्वायर, वही बिठा देता हूँ, प्लस 2 इंटू 9 क्यू प्लस इंटू 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिखा जाएगा a स्क्वायर इक्वल 81 क्यू स्क्वायर प्लस 9 दूना 18 18 18 छक 108 आ जाएगी क्यू प्लस 36, ठीक है। यहाँ तो क्लियर। उसके यहाँ आता हूँ, यहाँ आऊँगा तो आपको लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे a स्क्वायर इक्वल यहाँ इतना में जो कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है, 9 आ रही है कॉमन, ठीक है। 9 कॉमन लूँगा तो आ जाएगी 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12, 12 में 108 होती है, ठीक है। 12 क्यू प्लस 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आ जाएगी a स्क्वायर। उससे पहले एक बात और कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप मान सकते हैं, क्या मान सकते चुके 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3, नहीं 4 आएगी, 9 चौक 36 तो 4 आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे 4 इक्वल m यहाँ ने मैंने मान लिया, यहाँ जो आ जाएगी a स्क्वायर इक्वल 9m आ जाएगी, क्योंकि यहाँ इतने की बदले के मैं क्या मान लिया, m मान चुका हूँ, ठीक है। ये 9m आ जाएगी, ये हो गई। उसके बाद मैं मान सकता हूँ 8 नंबर, वो क्या आएगी, यदि r बराबर 7 हो, यदि r बराबर 7 हो, यदि r बराबर 7 हो तो 7 हो तो समीकरण 1 से यहीं लिखता हूँ, समीकरण 1 से इसके लिए क्या करना होगा, फिर आपको वही हाल यहाँ वाला में मान रखना होगा, a इक्वल आ जाएगी 9 क्यू प्लस r के जो रखना है 7, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है,
वर्क करने पर क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल 9 क्यू प्लस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगी। तो फिर उसी तरीका से तोड़ेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ आ जाएगी ए स्क्वायर इक्वल 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 क्यू प्लस 7 का होल स्क्वायर। किस तौर पर ये आया है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आया है ये तौर पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस पे आया। इसके बाद इसका ये सॉल्यूशन निकाल के यहाँ देता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए ए स्क्वायर इक्वल 81 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ गुना हो जाएगी 9 दूना 18, और ये एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सॉरी, क्रॉस ये 7 होगी, उसके बाद प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, सॉरी इसके लिए ये 81 क्यू स्क्वायर प्लस 9 दो 18, 18 सत्ते क्या हो जाएगी, बताइए आप लोग, 28 26 126 हो जाएगी, 126 क्यू प्लस 49 आ जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल यहाँ कुछ कॉमन आ जाएगी, वो आ जाएगी 9, 9 कॉमन करने के बाद क्या आ जाएगी, 81 की जगह आ जाएगी 9 क्यू स्क्वायर प्लस ये आपको यहाँ 9 से ये आ जाएगी 7 दूना 14, 14 क्यू और प्लस 49 आ जाएगी। ठीक है, 9 से नहीं लगे, यहाँ पे आपको मानना होगा, मानना यानी कि लेट्स ले लेते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 14 क्यू बराबर m। तो यहाँ जो आ जाएगी ए स्क्वायर इक्वल 9, इतने के बदले में क्या आ जाएगी m प्लस ये आ जाएगी 49, ये रूप हो गया एक। और अगला केस नंबर हो जाएगी 8 होगा, ये 9, ये 9 नंबर रूप आ जाएगी। यदि r बराबर 8 हो तो 8 हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या नहीं आ जाएगी, इसको बताते हैं आप लोग को। ये ए बराबर 9 क्यू प्लस यही पर रखते हैं, यहीं पर ए बराबर 9 क्यू प्लस आर की जगह क्या रख देंगे 8 रख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्क करने पे, ठीक है, ए का होल स्क्वायर इक्वल 9 क्यू प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर इक्वल, ये फार्मूला फिर वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ हो जाएगी 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 क्यू क्रॉस 8 प्लस 8 की स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी ए स्क्वायर इक्वल 81 क्यू स्क्वायर प्लस 9 दूना 18, 18 8 144 हो जाती है, 144 क्यू प्लस 64। ठीक है, तो इसमें कॉमन आ जाएगी, फिर ए स्क्वायर इक्वल 9 कॉमन लेंगे, 9 क्यू स्क्वायर इक्वल, ठीक है, यहाँ आ जाएगी 8 दूना 16, 16 नंबर 144 हो जाती है, तो 16 क्यू और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद प्लस 64। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मानना पड़ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 16 क्यू, या जो 16 क्यू इक्वल m मान लिया जाए, जो ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगी और 9m प्लस 64, ये यही तक दिखाना था। ठीक है, और एक मैं छोड़ दिया हूँ, वो छोड़ दिया हूँ क्या नंबर, तो वो 5 नंबर छोड़ दिया हूँ, वो कौन क्या मान रखने के लिए बता दो, वो भी बता दो, तो वो रख दिया हूँ। अगर ये 5 नंबर का यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यदि r बराबर 4 हो तो
वो तो समीकरण 1 से, ठीक है। ए बराबर 9q प्लस 4, दोनों तरफ वर्क करने पर ये आ जाएगी ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस 9q प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। यहीं पे मैं कर देता हूँ, आ जाएगी ए स्क्वायर इक्वल 9q का होल स्क्वायर 2 इंटू 9q इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगी 81q स्क्वायर, 9 दूना 18 चौक 72q प्लस 16, ए स्क्वायर इक्वल 9 कॉमन रहेगी तो 9q स्क्वायर प्लस 8q, ब्रैकेट बंद 16 जाएगी। यहाँ मान लेना होगा आपको 9q स्क्वायर प्लस 8q बराबर m, ठीक है। ये जाएगी ए स्क्वायर इक्वल 9m प्लस 16, ये लानी थी। लेकिन ये लिखना, ये जो नियम बता रहे हैं यहाँ पे बताए हैं, इसको लिखना है कब? इसको लिखना है 4 से पहले, यानी कि रूल नंबर 4 के बाद, और 6 से पहले लिखना है ये रूल, इतना यहाँ से यहाँ। इसी को दर्शाने के लिए कहा गया था। तो आई होप ये आप लोग समझ गए बढ़िया तरीका से, बढ़िया समझ गए होंगे। लेकिन फिर ये नियम वही बात करते हैं जिससे पिछले क्वेश्चन में किए थे। अगर ये आप लोग समझ गए हैं तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।